पहले चुनाव से पहले बीजेपी ने बोला था जहाँ जुड़े वही मकान। आज इतनी ठंडी में ये लोग गरीबों की झुग्गियां तोड़ रहे हैं, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। पक्का मकान मिला? कहाँ मिलेगा? चोरों की पार्टी है, कहाँ मिलेगा? जो बेचारों ने दो पैसे जोड़ के मकान बनाए हैं उनका भी तोड़ रहे हैं। भाजपा की सरकार नहीं आ रही 2024 के अंदर। बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन है, देख सकते हैं आप। बीजेपी वालों शर्म करो, झुग्गियां तोड़ना बंद करो। देखिए 2022 में पक्के मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अब जो झुग्गियां हैं झुग्गियों को भी तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर क्या मांगे हैं? देखिए हमारी मांगे हैं कि जो इन्होंने एमसीडी इलेक्शन के दौरान एमसीडी के बीजेपी ने ये दौरा किया था कि जहां झुग्गी वही मकान बनेगा। आज ये अपनी हार को देखते हुए उन्होंने तुरंत अपना पासा पलट दिया और यहाँ पर गरीब लोगों की झुग्गी तोड़वाने के लिए बात कर ली। सर पहले चुनाव से पहले बीजेपी ने बोला था जहाँ जुड़े वही मकान, लेकिन आज बीजेपी ने ये अपने जो चुनाव से पहले जो वादा किया था जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन आज बीजेपी ने झुग्गी वालों को इस सर्दी के मौसम में अरे क्यों आज इतनी ठंडी में ये लोग गरीबों की झुग्गियां तोड़ रहे हैं, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। इन लोगों ने वादा किया था एमसीडी चुनाव के पहले कि झुग्गियों की जगह पे नया मकान देंगे, मकान तो दिया नहीं। अरे पक्का मकान मिला कि नहीं? पक्का मकान मिला? कहाँ मिलेगा? चोरों की पार्टी है, कहाँ मिलेगा? जो बेचारों ने दो पैसे जोड़ के मकान बनाए हैं उनका भी तोड़ रहे हैं। ये तो दुश्मन है गरीबों के, ये मकान थोड़े बनाते हैं, ये तो उजाड़ रहे हैं। इतने इस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। बीजेपी वालों शर्म करो, झुग्गियां तोड़ना मत करो। जी मैडम क्या है माँ? हम यहीं पे बैठे हैं कि झोपड़ी तोड़ रहे हैं, लोगों के घर में छत हटा रहे हैं, कपड़ा बात तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। वो शर्म नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ही गिर चुके हैं ये लोग कि खुद तो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बच्चों के घर पे बड़ों के घर पे छत गिर रहे हैं। बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और हम तब तक क्या बैठेंगे जब तक इन बच्चों को इंसाफ भी दिलाते। उनको ये करना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं ये। सरकार से हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। चाहे घर दे चाहे जम ले, चाहे मकान दे चाहे मौत दे, मरने के लिए तैयार है बस। अरे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी का घर द्वार तो है नहीं, हम लोग को अनाथ कर रहा है मोदी सरकार। पक्का मकान नहीं मिला है, नहीं मिला है। पता नहीं मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर लाया है मोदी सरकार। मकान नहीं मिला है, मकान तोड़ने के लिए आया है। मकान तोड़ेगा, हाँ मोदी सरकार बोला मकान तोड़ेंगे, केजरीवाल भी तो वही कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में कितना गुस्सा है आप देख सकते हैं। साहब ये जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है गलत है। जब बीजेपी सत्ता में थी तब उन्होंने क्यों नहीं किया ये? अब वो बेचारे गरीब लोग हैं, रोड पे आए हुए हैं इतनी ठंड में। तो ये एलजी साहब जी से अनुरोध है कि ऐसा ना करें, उन्हें उनके घर वापस दिए जाए। अरे एलजी साहब तो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं भैया तब भी तो देखा जा सकता था जब बीजेपी सत्ता में थी, तो तब क्यों नहीं किया उन्होंने ये काम? अभी क्यों किया है हमारे आने के बाद? तो उन्हें ये गलत है, गलत है, गलत है। पक्का मकान का वादा था। हाँ जी, वादा था उनका। जी चाचा क्या है मांग, क्यों आए हैं आप? जी झुग्गी जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहीं पर, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बोला गया था। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जी केजरीवाल जी। अरे पक्का मकान मिल चुका है आप लोगों को? नहीं मिला सर, कहीं नहीं मिला। ऑर्डर दे दिया तुमने का, नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला अभी? नहीं मिला। तो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये लालू कच्ची गाली आल गुरोजी गए। अच्छा हाँ ये तोड़ने के लिए। तो ये आप देखिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उन लोगों से। जी बताइए क्या मांग है? देखिए भाजपा अपनी कुशासन को बढ़ाती जा रही है। दूसरी बात झुग्गी वालों को नोटिस आ गया दिल्ली के अंदर, इन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसके बाद भी इन्होंने झुग्गी वालों को नोटिस दे दिया और वहाँ पे मकान नहीं दे रहे। दिल्ली के अंदर आपको पता है मेजर पॉपुलेशन झुग्गियों के अंदर है, अब उनको मकान नहीं मिलेंगे
मिलेंगे वहीं पे तो इनका सपना तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र पक्का मोदी जी मकान कहते- मिल गया सबको भाई। अरे एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते 2022 तक सबका मकान आ जाएंगे, अब 2023 हो गए। एक तरफ झुग्गी वालों को खाड़ते हैं, जहां पर मकान था उनका, जहां पर झुग्गी थी वहीं पर पक्का मकान देना था। अरे तो अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों ने। आप एक बात देखिए ना, आप ऐसे तो मत कीजिए। सोचिए आपको घर से, अगर आपको घर से बाहर निकाल दे, मैं भी एमसीडी का काउंसलर हूँ, आपका क्या नियम के हिसाब से घर बना हुआ है? क्या नाम है आपका? आपके घर अंकुश नारंग है मेरा। क्या आपने सेटबैक छोड़े हैं? क्या आपके सेफ्टी मेजर्स हैं? क्या भाजपा नेता के हर एक के घर में सेफ्टी मेजर्स हैं? क्या उसने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है? क्या फायर एग्जिट है? तो उसका घर सील कर दे हम। तो आप लोग उसका घर कैसे से बाहर करेंगे निकाल जब दे। कुछ है ही नहीं तो? झुग्गी वाले, एक बात बताओ ना, झुग्गी वालों को भी तो आप घर से बाहर निकाल रहे हो, वो भी तो उनका मकान है, वो भी तो उनका परिवार वहां पे रहता है। आप अगर उनको परिवार को बाहर कुल कितने लोग हैं, जनसंख्या कितनी है इनकी? भाई साहब लाखों की कह रहे हैं, आप करोड़ों की संख्या में। करोड़ों की संख्या। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है। उनकी जनसंख्या कितनी है? सुनिएगा मेरी बात, करीबन 1 करोड़ के आसपास ये जनसंख्या आ रही होगी जो झुग्गी के अंदर रह रही है, आज स्लम एरियाज में रह रही है। आप देखो तो मेजर ऑफ द पॉपुलेशन 55% एरिया ये स्लम एरिया से भरा हो। या तो आप उनका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालो, हम तो कह रहे हैं प्रॉपर सॉल्यूशन निकालो, जहां पर झुग्गी है वहीं पे पक्का मकान दे दो ना, क्या दिक्कत वाली बात है आपको? तो वो पक्का, तो ये वादा किसका था? जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान। देखिए केंद्र सरकार ने ये कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। तो जब आज केंद्र सरकार ने कहा था 2022 तक सबको मकान दे देंगे, आज 2022 का 2023 हो गया, हम तो भाजपा वालों से ये कह रहे हैं एलजी साहब मकान तो दे दो। क्या एलजी साहब को कहाँ बीच में ले आ रहे हैं आप लोग? भाजपा किसके माध्यम से दिल्ली चलाती है? आप मुझे बता दी, भाजपा किसके माध्यम से दिल्ली चलाती है? एलजी साहब के। अरे वो तो कह रहे हैं संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। संविधान की धज्जियां तो मैंने भी देखा सदन में उड़ते हुए बॉस। अब मैं उस बात पे आऊंगा कि नॉमिनेटेड काउंसलर के वोट नहीं होते तो संविधान की धज्जियां एलजी साहब उतार रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतार रहे थे, या फिर अमित शाह उड़ा रहे थे, या फिर इनको सत्ता नहीं मिलती तो सत्ता हासिल करनी होती है। दूसरी बात, जो इनका वोटर नहीं है उनको घर से उखाड़ देंगे, और जो इनका वोटर है, अच्छा ये उनके वोटर नहीं इसलिए कार्रवाई हो रही है? 100% इसीलिए कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो वोट देंगे तो ठीक हो जाएगा। देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, क्यों वोट देगा उनको कोई? आज मूलभूत सुविधा है, सिलेंडर, पक्का मकान के लिए मेरे पास सिलेंडर 1100 रुपए पहुंचा हुआ है, पेट्रोल 110 रुपए पहुंचा हुआ है, क्यों देगा कोई वोट? क्यों जीत रही बीजेपी भाई? फिर 2024 में भी वादा है, दावा है। ये आप दावा कर रहे हो क्या? बीजेपी दावा कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ सर। परिणाम आ गए क्या? परिणाम आया क्या अभी? नहीं आने वाले हैं। तो फिर आप कैसे कह रहे हो? क्या लगता है आपको केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? सुनिएगा मेरी बात, बोलिए। सुनिएगा मेरी बात, भाजपा की सरकार नहीं आ रही 2024 के अंदर, पक्का कैमरे में देख रहे हैं आप? आप बोलिए। बिल्कुल कैमरे के अंदर देख रहे हैं, लेकिन आप इतने 100% कैसे आप कह सकते हैं कि उसकी मोदी की सरकार आ रही है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे पहली डिजिटल पार्टी हो गई है। 18 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी कह रहे काम करो ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़वा दो इनको। अगर दुनिया की सबसे बड़ी हो गई, लड़वा दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लड़वा दो। सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन दुनिया की एक ऐसी पार्टी जो गरीबों की है, आम जनता की है, उससे हार गई, अरविंद केजरीवाल जी से हार गई। इनके खुद के निगम में ही इनको पता लग गया कि कितनी बुरी मार पड़ी है इनकी। अरे तो राष्ट्रवाद फैला रही भाई, वो राष्ट्र के नाम पे जीतेगी। कोई राष्ट्र के नाम पे नहीं जीतेगी। गरीब लोगों को बेघर करना कौन सा राष्ट्र का काम है? अगर आज हम अपने ऊपर लेते हैं, अगर हमें कोई बेघर करेगा तो हमें कितना दुख होएगा। बच्चे हैं, परिवार होता है, उनको लेकर एकदम कहाँ जाएंगे ये लोग? ये गलत काम कर रहे हैं और ये इनको नहीं करना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से। कुल कितनी जनसंख्या इनकी है? लाखों की तादाद में है। बिल्कुल बेघर हो जाएंगे ये लोग। बिल्कुल बेघर है। और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए राजनीति कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा हम है। लोग राजनीति क्यों करेंगे? राजनीति हमेशा भाजपा करती है, हमने कभी राजनीति नहीं करी। आज जितने भी झुग्गी वाले हैं, आप हमेशा देखिए आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ खड़े हुए नजर आए हैं, इसलिए। और हमेशा हम लोग इनके साथ हैं, झुग्गी वालों के साथ। अगर कोई बेघर होएगा तो हमेशा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या विकल्प है आपके पास अगर बेघर होंगे तो? हम यही चाहेंगे एलजी से भी और भाजपा वालों से भी, मोदी जी से हमारा यही है कि इन लोगों को घर दिए जाएं, इनकी झुग्गियों को ना हाथ डाला जाए, जिसमें ये रह रहे हैं उसी तरीके से इनको रहने दिया जाए। तो देखिए आपने सुना, दर्द सुना, सबकी बातें सुनी, प्रतिक्रियाएं सुनी, राजनीति भी हो रही है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, लेकिन वाकई इनका जो दर्द है आप समझिए। जहां झुग्गी वहां मकान देने का जो वादा था उसका क्या हुआ? क्या वाकई इनकी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी? क्या इन्हें पक्का मकान नहीं मिलेगा? क्योंकि 2022 तक सबको पक्का मकान देने का सरकार ने वादा किया था। हम 2023 में खड़े हैं, अब सरकार को सोचना पड़ेगा
मिला। ये भी हमारे देश के लोग हैं जो सड़कों पर हैं। जरूरी है इन्हें एक इनके सर के ऊपर एक छत हो, तभी इनका भला हो पाएगा। आप देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। नमस्कार।